इंतहा हो गई मेरे प्यार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। इतनी सारी लड़कियां हैं इस ऑफिस में, मेरे हाथ एक भी नहीं लगती। आज सोच रहा हूँ किसी ना किसी को पटा के वेकेशन पे चला जाता हूँ। कम से कम मुझे सुकून तो मिलेगा। घर पे जाकर जब देखो किच 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 चलती रहती है। मुझे अब थोड़ा सा आराम चाहिए। कोई नहीं, अभी बुलाता हूँ किसी को। हेलो, हेलो, हेलो। अरे कोई तो बोलो, कौन है फोन पे, किसने उठाया है? अरे चिंकी, मैं ये बोल रहा था कि आओ अंदर आओ। तुम्हें कुछ फाइलें सबमिट करनी है ना, मैं तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, और अपनी पीपीटी भी बना लेना। 1 मिनट कैबिन में आओ और फाइल लेकर चले जाओ। ठीक है? अरे वाह, काम बन गया। अभी चिंकी को पटाता हूँ। सर, आपने मुझे बुलाया फाइल लेने के लिए? अरे मेरी जान, फाइल लेने के लिए थोड़ी बुलाया है तुमको। तुमको तो प्यार करने के लिए बुलाया है मैंने। सर, आपको शर्म नहीं आती? मुझ जैसी छोटी सी लड़की को आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? आपको डर नहीं लगता कि कहीं मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस में जाके ना कर दूं? तुम मुझे इस तरह की धमकी नहीं दे सकती। तुमको अच्छे से पता है, अगर तुम इस तरह से बोलोगी तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल सकता हूँ। अब तो तुम्हें वही करना पड़ेगा ना जो मैं कहूँगा। और वैसे भी जिसने की शर्म उसके फूटे करम। सर, मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। समझे? 5 साल हो गए इस कंपनी में काम करते करते, और आपकी हर एक हरकत से वाकिफ हूँ मैं। मैंने आपका इंतजाम पहले ही कर दिया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे हाथ पैर जोड़े। समझे? ऐसा क्या कर दिया तुमने? जरा मुझे भी तो पता चले कि तुम कर क्या रही हो। अगर ऐसी बात है तो लाओ अपना रिजाइनिंग लेटर, साइन मैं कर देता हूँ। अब आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि नौकरी से निकलने की बारी आपकी है। समझे मिस्टर चंदूलाल? और ये लीजिए, कोई आ भी गया। अब पता चलेगा आप कितने पानी में हो। अजय, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, मैं तो यहाँ काम से आई थी। फिर मैंने देखा तुम अपनी ऑफिस की लड़कियों से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ मेहमानों को बुला लिया है। अब चाहो तो आप मिल सकते हो, वरना वो तो जबरदस्ती मिलेंगे ही। रिश्तेदार? कौन से रिश्तेदार? इतने भोले मत बनो। मैंने यहाँ सब कुछ देख लिया है और सब कुछ सुन भी चुकी हूँ। तुम इस लड़की को दिन दहाड़े छेड़ रहे थे और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी आरती उतारूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी कंप्लेंट तुरंत पुलिस में कर दी है। अब तुम जेल जाओगे, जेल में सड़ोगे। समझे? और याद रखना, स्त्री का अपमान देवी का अपमान होता है। समझे? अरे मैं क्या सपना देख रहा था? हे भगवान, इतना घटिया सपना। आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, कभी भी नहीं छेड़ूंगा। अपनी माँ समान समझूंगा। घर का खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर खर्चा ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने ख्वाबों को कैसे पूरा कर पाऊंगी, कैसे शॉपिंग कर पाऊंगी, कैसे नई नई साड़ियाँ खरीद पाऊंगी। अरे माँ जी, क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ, क्या पता मैं ही आपकी परेशानी का हल कर दूं। हाँ, बस यही दिन देखना रह गया था कि अब मैं तुझसे पूछकर अपने परेशानियों का हल करूंगी। अरे माँ जी, मैं तो आपकी मदद ही कर रही थी।
चलो, जब आपको मेरी मदद ही नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा चलो, ये बता दीजिए कि आज खाने में मैं क्या बनाऊं? थोड़ा सा जहर बना दे, थोड़ा तू खा लेना, थोड़ा मैं खा लूंगी, दोनों की आत्मा को शांति मिल जाएगा। अरे माँ जी, आपको हुआ क्या है? ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो। भला जहर भी कोई बनाने की चीज है? बहू, मैं बहुत परेशानी में हूँ। अभी तू मेरा मजाक मत उड़ा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अरे माँ जी, अगर आप कोई बात बताएंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप किस बात पे परेशान हो? चलो अच्छा बता तो दो। माना कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मगर क्या पता कुछ न कुछ तो कर ही दूं मैं। क्या बताऊं? बहू, खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और मेरे हस्बैंड की इतनी कमाई नहीं है जितना हमारा खर्चा हो रहा है। समझ नहीं आ रहा खर्चे को मैनेज कैसे किया जाए। माँ जी, इतनी सी बात, ये तो आप मुझे पहले बता सकती थी। बेटा, अगर मैं तुझे बता देती थी तो क्या कर लेती? अभी तो तू बच्ची है, अगर मैं तुझे कोई प्रॉब्लम बता भी दूंगी, खामोखा तो टेंशन ले लेगी। हमें तो बुढ़ापा आ गया है, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, टेंशन लेने की आदत सी हो चुकी है। तुम तो अभी जवान बच्चे हो बेटा, अगर तुम्हें मैं टेंशन दे दूंगी तो तुम भी मेरी तरह बीमार नहीं हो जाओगी? हो जाओगी। माँ जी, ज्यादा परेशान मत होइए, आपकी परेशानी का हल है मेरे पास। सच में? सच कह रही हो बहू? अरे हाँ माँ जी, बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपने सुना है दिल्ली में वो लड़की जो बड़े पाव के नाम से बहुत फेमस हो रही है? क्यों नहीं, हम भी बड़ा पाव की दुकान खोल लेते हैं, क्या कहती हो माँ जी? मगर बेटा, हमसे बड़ा पाव कौन खरीदेगा? वो लड़की तो इतनी फेमस हो चुकी है। अब बताओ, अगर हम भी वहाँ स्टॉल खोल लेंगे तो कौन हमारा बड़ा पाव खरीदेगा? अरे माँ जी, आपको पता नहीं है क्या, उस लड़की को इतने लोग फॉलो करते हैं कि वहाँ पर दिन भर भीड़ ही लगी रहती है। एक बड़ा पाव खाने के लिए कम से कम 1000 लोगों की लाइन लगी रहती है। अब ये बताओ कि वो लड़की 1000 लोगों को एक साथ तो नहीं देती होगी, लाइन में लगाकर एक एक करके बड़ा पाव बेचती है। अच्छा, ये बात है फिर? हाँ माँ जी, जो 1000 लोगों की लाइन है ना, वो घंटे घंटे इंतजार करती है वहाँ खड़े होकर, ताकि उनका नंबर आए और वो बड़ा पाव खरीदे। अब देखो, जो लोग स्पेशल उसी के लिए आए होंगे वो तो नहीं आएंगे हमारे स्टॉल पर, मगर जो लोग एक्चुअल में बड़ा पाव खाने के लिए आएंगे, उनको उससे क्या मतलब कि कौन फेमस है कौन नहीं, वो तो हमारी स्टॉल पर भी आ सकते हैं ना। लाखों लोगों ने खोल ली है माँ जी, बहुत लोगों ने तो उसको देख देख कर अपने वड़ा पाव की दुकान खोल ली है। तो जब सब मौका उठा रहे हैं तो क्या हमें नहीं उठा लेना चाहिए? मगर बेटा, हम अपने बड़े पाव का नाम क्या रखेंगे? माँ जी, एक बार दुकान तो खुलने दीजिए बड़े पाव की, फिर देखना धीरे धीरे नाम भी रख लेंगे। अभी तो हम अपना काम कर लेते हैं, ठीक है माँ जी? और हाँ, उस लड़की का वड़ा पाव जितना भी होगा, जितने रुपए का भी होगा, उससे हम 10 रुपए सस्ता देंगे, ठीक है माँ जी? तभी हमारी बार्गेनिंग अच्छी होगी। बेटा, अगर हम 10 रुपए सस्ता माल बेचेंगे तो हमारा माल खरीदेगा कौन? वो तो ये कहेंगे ना कि 10 रुपए सस्ता है, इसका मतलब बेकारी है, और नुकसान भी तो हमें ही भरना पड़ेगा ना। अरे माँ जी, इतना मत सोचिए, चलो चलकर स्टॉल लगाते हैं। ससुर जी से पूछ लीजिए, मैं भी अपने उनसे पूछ लेती हूँ, ठीक है माँ जी? हाँ बेटा, वो तो सही बोल रही है, ठीक है, मैं भी इनसे बात करती हूँ और कल से हम अपने बड़े पाव की दुकान खोलेंगे, ठीक है बेटा? बहू, तुम्हारे कहने से मैंने कार्ड तो खोल लिया, मगर कोई बड़ा पाव खरीदने आएगा भी? अरे माँ जी,
इतनी जल्दी हार क्यों मानने लगती हैं आप? अभी तो स्टार्ट हुआ है। देखना धीरे धीरे बहुत लोग आने वाले हैं, और वो भी लाइन में लगकर। समझी माँ जी? चलो माँ जी, चिल्लाते हैं, तभी लोगों को पता चलेगा कि बगल में भी दूसरा कार्ट खुल चुका है। आइए आइए, दिल्ली का फेमस मशहूर बड़ा पाव खाइए। आइए आइए, दिल्ली का मशहूर फेमस बड़ा पाव खाइए। मुझे तो शर्म आ रही है सब बोलने में। अरे माँ जी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आइए आइए, दिल्ली का फेमस मशहूर वड़ा पाव खाइए। आइए आइए। बहन जी, मुझे भी एक वड़ा पाव दे दीजिए और 2 पैक कर दीजिए। पैसे कितने का है वड़ा पाव? सिर्फ 20 रुपए का। अभी पैक करती हूँ। आंटी आंटी, मुझे भी एक वड़ा पाव दे दीजिए। मुझे 5 पैक कराने हैं और 2 खाने हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी करती हूँ। अरे बहन जी, मुझे भी एक वड़ा पाव दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। बहू, जितना सोचा नहीं था उतने लोग आ रहे हैं। जल्दी जल्दी बना कर दो, वरना यहाँ भी 2 घंटा लग जाएगा बनाने में। अरे माँ जी, फिक्र मत कीजिए, मैं सब अच्छे से कर दूंगी। छोटू, जल्दी से इनका वड़ा पाव पैक कर दो, और जिनको खाना है उनको जल्दी से लगा दो। बहन जी, वड़ा पाव पैक कर दीजिए, मुझे अपने बच्चों के लिए घर ले जाना है। दूसरी दुकान पर तो बहुत भीड़ लगी है, देखो पीछे कितनी भीड़ लगी है। कल तक नंबर नहीं आएगा, इसीलिए सोचा बच्चों ने जिद की थी तो लाओ यहीं से ले चलूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी करवाती। छोटू, जल्दी से इनके लिए भी वड़ा पाव पैक कर दो, इनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बहन जी, आप तो बहुत अच्छे से बात करती हैं। उस लड़की को तो टाइम ही नहीं मिलता, बेचारी इतना काम जो करती है ना। कोई नहीं बहन जी, आप हमारी दुकान से ले जाइए, जब भीड़ कम होगी तो उस लड़की से भी ले लेना, ठीक है? आंटी, मुझे भी वड़ा पाव दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ जी, देखा आपने मेरा कमाल? हाँ बेटा, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बहुत शैतानी होती जा रही हो। मतलब कि तुम बहुत समझदार होती जा रही हो। आज तुम्हारी समझदारी से हमने इतने पैसे कमा लिए, इतना तो मैं पूरे महीने भी नहीं कमा पाती। और हम रोज स्टॉल लगाएंगे, ठीक है बहू? सुनो जी, आज आप ड्यूटी जा रहे हैं ना, तो आते वक्त थोड़े पैसों का इंतजाम कर लेना। घर में राशन नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कैसे नहीं है राशन? सारे महीने की सैलरी तो मैं तुम्हारे हाथ पे रख देता हूँ। तुमको घर चलाना नहीं आता क्या? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी सैलरी से मैं अपने शौक पूरे करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम पैसे देते हो उससे हमारी हर महीने की EMI बंधी हुई है, समझे? और अगर तुम इस बात का ताना दोगे तो तुम अपने पैसे मुझे मत देना। इस महीने का खर्चा तुम चला कर देखना, समझे? मैंने जितना कहा उतना कर देना। घर में राशन नहीं है, पैसों का इंतजाम कर देना, वरना खाना दाल रोटी। पूरे महीने मेहनत करके मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मगर जब देखो तुम्हारे मुंह से यही निकलता है दाल रोटी दाल रोटी। देख लूंगा, इस महीने का खर्चा मैं ही चलाऊंगा। देखता हूँ कैसे नहीं बचेंगे पैसे। पता नहीं कहाँ कहाँ देकर आ जाती हो। मुझे तो लगता है कि तुम अपने मायके वालों के यहाँ पहुँचा देती हो। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि तुम मेरे मायके वालों पर शक करते हो। वो बेचारे यहाँ मिलने के लिए आ जाते हैं कभी कभार, उसमें भी तुमको प्रॉब्लम है। और औरतों को देखो अपने मायके में 2-2 महीना रह कर आती है। तुमने कभी भेजा है? एक दिन भी चली गई हूँ तो तुरंत फोन करके बुला लिया होगा। तुमसे बकवास करके मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, और मुझे फालतू की टेंशन मत दिया करो चलते समय, समझी? जितना है उसी में गुजारा करो। घर में राशन नहीं है मत खाओ। 4 दिन खाना नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी, समझे? पता नहीं मुझसे गलती कहाँ हो जाती है। सारी EMI टाइम टू टाइम अपडेट कर देती हूँ, उसके बाद जब घर में पैसे नहीं बचते, अगर मैं इनसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँ? आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे इस हाल में देखकर बहुत रोती।
खैर कोई बात नहीं, ये भी समय टल जाएगा। हमेशा समय ऐसा थोड़ा ही रहेगा। कोई बात नहीं, इनको मेरा गुस्सा दिखाई देता है और मैं जो इनसे प्यार करती हूँ वो कभी नहीं दिखाई देता। गुस्से में लंच भी नहीं लेकर गए, पता नहीं क्या खाएंगे। इनके पास तो पैसे भी नहीं है। जैसे तैसे मैंने जोड़ जंगोड़ के लंच बनाया था कि खा लेंगे। आज तो भगवान ही मालिक है हमारा, अब तो ऊपर वाला ही जाने। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा माँ जी आप हो? प्रणाम माँ जी, कैसे हो आप? कितने दिन हो गए, आप यहाँ आए ही नहीं। माँ जी कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाइए ना, हमको भी अच्छा लगेगा और इनको भी अच्छा लगेगा। क्या माँ जी, इस महीने पैसे का इंतजाम तो नहीं हो पाएगा। चलो फिर भी हम करके देखते हैं, अगर होगा तो मैं जरूर भिजवा दूंगी। एक मुसीबत कम थी, जो एक मुसीबत और आ गई। अब भला इनको पैसे कैसे भिजवाएं? इस महीने तो इनके पैसे भी नहीं गए, अगर नहीं दिए तो इनको भी दिक्कत हो जाएगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मांगूं, समझ नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले हमारी मदद करना। आज तो काम में मन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है। इतनी टेंशन मैंने आज तक कभी नहीं महसूस की जितनी मुझे आज हो रही है। मन कर रहा है घर चला जाऊं, काम वाम छोड़ के। समझ नहीं आता ये लड़की पैसे खर्च कहाँ कर देती है। पूरी सैलरी इसके हाथ में दे देता हूँ, फिर भी पता नहीं क्या क्या कर देती है पैसों का, और बाद में इल्जाम मुझ पे लगाती है कि तुम्हारी वजह से पैसे खर्च हुए हैं। भला 3 मोबाइल लेने के बाद भी इतने सारे पैसे बच जाते हैं, उन पैसों का क्या करती है? हेलो माँ, प्रणाम, कैसी हो? अच्छा, हाँ हाँ माँ, मैं पैसे भिजवा दूंगा, कहीं से भी करके मैं पैसे भिजवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अरे उसकी बात छोड़ो, वो तो मुझे भी डांटती रहती है, बोलती है कि पैसे लाओ पैसे लाओ। मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊं? सारी सैलरी उसके हाथ में रख देता हूँ, फिर भी उसको घर चलाना नहीं आता। मम्मी तुम आ जाओ, तुम्हारे हाथ में पैसे रखूंगा तो शायद पूरा अच्छे से घर चल पाए और आप भी अपने लिए निकाल पाओगी। हाँ हाँ माँ, जरूर आना। ठीक है मम्मी, घर जा रहा हूँ, जरा सर में दर्द हो रहा है। ठीक है ठीक है। माँ से बात कर कर कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है सारी टेंशन दूर हो गई हो। चलो घर चल के देखता हूँ इस महारानी का नौटंकी। तुमको मेरे घर आने पे खुशी नहीं होती क्या? जब देखो मुंह बनाकर रोया करती हो। मनहूसियत फैला रखी है पूरे घर में। सुबह जाओ तो पैसों की चीख चीख, घर पे शाम को वापस लौट कर आओ तो तुम्हारा ये सड़ा हुआ थोपड़ा देखना पड़ता है मुझे। कभी हंस खुश के मुझसे मिल नहीं सकती क्या? लगता है मैंने इसको कुछ ज्यादा ही डांट दिया। सुबह से रो रो के बेचारी की आंखें सूज गई है। कुछ कहती भी तो नहीं, चली गई सीधा बिना बताए। तो मनाना पड़ेगा, चाहे गलती भले ही उसकी हो। ये भगवान कहाँ फंसा दिया मुझे। और करो लव मैरिज, यही होगा लव मैरिज में। बहू आज तुम खाने में क्या बना रही है? माँ जी सोच रही हूँ कि आपके पसंद की बिरयानी बना दूँ। क्यों, सही बोला ना मैंने? बहू एक दिन तेरी बिरयानी की तारीफ क्या कर दी, तू तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। जब देखो बिरयानी बनाती रहती है। बहू कुछ और बना लेना प्लीज, मैं तेरे हाथ पर जोड़ती हूँ। माँ जी मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बिरयानी से बोर हो चुकी हो, मगर आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी डिश बनाती हूँ। आप भी कहेंगी कि वाह बहू वाह, क्या बात है। अच्छा ठीक है बहू, जैसा तुम कहो, जो मन हो वो बना लो। वाह बहू वाह, आज तो खाने में मजा आ गया। बेटा ऐसे ही बढ़िया बढ़िया डिश बनाया कर, एक ही चीज को लेकर पीछे मत पड़ा कर, समझी? अच्छा माँ जी, आपको पसंद आया? ठीक है माँ जी, आज के बाद मैं एक से एक नई डिश बना कर खिलाऊंगी। आप भी मुझे याद करेंगी हमेशा। बहू याद करूंगी मतलब तुम कहीं जा रही हो क्या? अरे बाप रे,
लगता है माँ जी को शक हो गया है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। इतनी बढ़िया बिरयानी बनाई थी इनके लिए, सोचा था खुश होंगी और मान जाएंगी, मगर इन्होंने तो मेरा झूठ ही पकड़ लिया शायद। बहू, तुझे भी अपने ससुर जी की आदत पड़ गई है क्या? जब देखो मुंह के अंदर कुछ ना कुछ बड़बड़ाया करती है। अरे नहीं माँ जी, आप तो मेरी बहुत प्यारी सास हैं। बल्कि सास नहीं, आप तो मेरी माँ जी हैं, माँ जी, माँ से भी बढ़कर। इतनी तारीफ तो इसने आज तक कभी नहीं की मेरी। लगता है जरूर बड़ा कांड किया है या फिर करने जा रही है। अभी पूछती हूँ इससे, कहीं मेरे कानों से धुआं ना निकल जाए। अरे बहू, बात तो बता, तुझे आज हो क्या गया है? तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? माँ जी, मैं लाख छुपा लूं मगर आपको पता ही चल जाता है। माँ जी, काफी दिनों से मुझे अपने मायके की याद आ रही है। सोचा था कि आपको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाकर आपको पटा लूंगी ताकि आप मुझे मायके जाने से मना ना करें। अच्छा बहू, तो ये बात थी। कोई बात नहीं, चली जाना। इसमें इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी? तू कहती है तो ठीक है, तू अभी चली जा, जैसा तेरा मन हो। ठीक है माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। मैंने तो आपको ज़्यादा कन्विंस भी नहीं किया और आप इतनी जल्दी मान गई। वाह, सास हो तो आपके जैसी। बेटा, सब कुछ ठीक है, मगर जो आज बनाया है ना, वो दोबारा मत बना देना। क्यों माँ जी, आपको मेरा खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे बेटा, इसमें मुंह बनाने की कोई बात नहीं है। मुझे खाना बहुत पसंद आया। अभी तुम ही ने तो कहा था कि मैं रोज नई नई डिश बना के खिलाऊंगी, तभी मैंने बोला अब ऐसे मुंह ना लटका, जल्दी जाकर तैयार हो जा और जा अपने मायके चली जा। ठीक है माँ जी, आप भी ज़्यादा परेशान मत होना। अगर आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए, तुरंत मुझे फ़ोन कर लेना। ठीक है, मैं भी तो आपकी बेटी के समान हूँ। बेटा, मुझे याद तो आएगी तुम्हारी। अगर तुमको भी ऐसा लगे कि तुम्हें याद आ रही है तो तुम भी आ जाना। ठीक है, ये मत समझना कि आप मायके चली गई हूँ तो कुछ दिन रह कर ही आऊँ। मन हो तो रहना, ना मन हो तो वापस आ जाना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। और बताओ, कैसा लग रहा है घर जाते हुए? आज तो तुम बहुत खुश होगी। अपने घर जाकर कौन खुश नहीं होता, मगर मगर क्या? मैं समझा नहीं। मगर ये कि मुझे माँ जी की बहुत याद आएगी। माँ जी मुझसे लड़ती रहती हैं और बाद में प्यार से भी बात करती हैं, इसीलिए। हे भगवान, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। पास रहती हो तो दूर जाने के बहाने ढूंढती हो, और दूर रहते हो तो पास आने के बहाने ढूंढती हो। भगवान ही मालिक है तुम दोनों का तो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मेरी मानो तो घर वापस चलो, फिर कभी चले जाएंगे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मैंने ऑफिस से छुट्टी इसलिए ली थी ताकि तुम्हें मैं रास्ते भर घुमा सकूं। अब आ रही हो तो चलो, मिल के ही चलना। ए जी सुनो, ज़्यादा बकवास ना करो, चुपचाप गाड़ी घुमाओ और घर चलो। मुझे नहीं जाना कहीं भी, और अगर तुमने ज़्यादा आनाकानी की तो समझते हो ना फिर। माँ जी, कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ बाहर आकर? मजा आया ना? अच्छा, मैं तेरे साथ आई हूँ कि तू मेरे साथ आई है बहू? कभी तो सोच समझ के बोल लिया कर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहू, तेरी ये मजाक, तू मुझे बंदर बोलेगी? और जो आप मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, उसका क्या? खुद जो टोंट मारती हैं, उसका क्या? बस अपने पे आई तो निकाल ली तलवार और मारने लगी मुझे। ए बहू, ज्यादा जुबान ना चला। मेरे पास कोई तलवार नहीं है तुझे मारने के लिए, उल्टा तूने ही भाले छुपाए होंगे मुझे मारने के लिए। मैडम, आपका बिल आ चुका है, प्लीज पे कर दीजिए। ए बहू, चल बिल पे कर दे। घर चलते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। अरे मैंने कुछ खाया भी है जो मैं बिल पे कर दूं? सब कुछ तो आप ही ने खाया है, और जब मेरे खाने की बारी आई तो लगी मुझसे लड़ने। घर चल, फिर बताती हूँ तुझे कौन बिल पे करेगा। 4 प्लेट चाउमीन क्या खा ली? तूने तो मुझे दानव समझ लिया।
अरे 4 प्लेट चाउमीन में होता ही क्या है, खुद को देखा है? अरे वाह गीता, तुम आ गई। मैंने तो तुमको देखा ही नहीं। इतना भी झूठ मत बोलो, मैं कब की यहाँ खड़ी हूँ और मैं तो कब से आपको देख रही थी कि आप आते जाते लोगों को कैसे घूरे जा रही थी। आने दो मम्मी को, आपकी शिकायत लगाती हूँ मम्मी से। दीदी, मैं किसी को आते जाते नहीं देख रही थी, बल्कि मैं आपके भैया का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं शाम को आऊँ तो तुम तैयार रहना, मुझे शॉपिंग पे जाना है ना, इसीलिए। शॉपिंग? कौन सी शॉपिंग? मैंने तो कोई शॉपिंग का नाम नहीं सुना। दीदी, माँ जी से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि अगर आपने उनसे मेरी शिकायत लगा दी तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। वैसे ही वो मुझसे बहुत गुस्सा हैं। अच्छा, मम्मी आपसे गुस्सा है? फिर तो मेरा काम बन गया। दीदी, आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं। अगर आप ही मेरे साथ ऐसा करेंगी तो भला मैं भरोसा किस पर करूँगी? मैंने हमेशा आपको अपनी छोटी बहन माना है और आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। देखो, मुझे फालतू की बातें पसंद नहीं है, ठीक है? चलो चल के मेरे लिए गर्मा गर्म खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। 1 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, तुमने तो चाय पानी पूछी नहीं, तो मुझे बेशर्म होकर बोलना पड़ेगा। अब चलो, यहाँ रोती ही रहोगी क्या? ठीक है दीदी, आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है, ज़रा जल्दी लगाना, ठीक है? बहुत तेज भूख लगी है, फिर मुझे शॉपिंग पे भी तो जाना है। अरे गीता, तुम कब आई? भैया, मैं तो बहुत देर की आई हुई हूँ, बस किसी ने मुझसे खाने पीने के लिए नहीं पूछा। बहुत तेज भूख लगी थी, दौड़ दौड़ कर किचन की तरफ पहुंची तो देखा घर में कोई नहीं। सुनो, तुम क्या कर रही थी? मेरी बहन कब से आई है, उसको खाने पीने के लिए पूछा तुमने कि नहीं? जी, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, मुझे लगा कि आप जल्दी आ जाएंगे, मगर आपसे पहले दीदी वहाँ आ गई और मुझे बोलने लगी कि मुझे भूख लगी है। तभी मैं यहाँ किचन में आ गई, मैंने दीदी को खाना पीना सब खिला दिया है। अच्छा, तो ये क्या झूठ बोल रही है? वैसे तो कर क्या रही थी खिड़की के पास खड़ी होकर? माँ जी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो आपके बेटे का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हमें शॉपिंग पे जाना है ना, इसीलिए। मम्मी, मैं बताती हूँ कि भाभी कर क्या रही थी। जब मैं आई तो मैंने देखा कोई नहीं है यहाँ, तो मैं रूम की तरफ चली तो मैंने देखा भाभी खिड़की से खड़े होकर न जाने किसको इशारे कर रही थी, और मुझे देखकर बहुत बुरा लगा। जब मैंने भाभी को बोला ना कि आप यहाँ क्या कर रही हो, तो बोल रही थी कि मैं भैया का इंतज़ार कर रही थी। अब भला भैया आएंगे तो दरवाजे से ही तो आएंगे, खिड़की से थोड़ा ही। अरे तू चिंता ना कर बहन, मैं उसको समझा दूंगा। उसके माँ बाप ने उसको सिखाया नहीं है ना, इसीलिए। वो सिखाया होता तो आज ये लक्षण ना होते इसके। और बता बेटा, ससुराल में सब कुछ ठीक है? दामाद जी क्यों नहीं आए? अरे मम्मी, क्या बताऊं, मेरा तो वहाँ जीना आराम किया हुआ है, ना कहीं उठ सकती हूँ ना कहीं बैठ सकती हूँ। मेरी ननद मुझको इतना परेशान करती है कि मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ गया। अब मैं 2 महीने से पहले यहाँ नहीं जाऊँगी, बता दिया मैंने। और आपको भी मैं बता दे रही हूँ कि आप मुझे भेजना मत, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत परेशान किया जाता है। तू अच्छे से उन लोगों का ख्याल रख रही है कि नहीं? फिर वो तेरे साथ ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? मम्मी, मैं वहाँ अपने पसंद का न ओढ़ सकती हूँ, न पहन सकती हूँ, न खा सकती हूँ, न कहीं जा सकती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आज तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा, तब भी मुझे वो लोग ताने मार मार के
मना ही करवा देते हैं। कल ही की बात देखो कि मैंने उनसे कहा कि चलो मुझे शॉपिंग पे ले चलो, मगर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी मम्मी और बहन को भी ले चलूँगा। मैंने कहा मुझे अकेले शॉपिंग करवा लाओ, मगर उन्होंने मुझे मारा और कहा कि मेरा पूरा परिवार जब एक साथ शॉपिंग करने जाएगा तभी मैं जाऊंगा तुम्हें शॉपिंग कराने, वरना तुमको भी नहीं लेकर जाऊंगा। भैया, भाभी बता रही थी कि आप शॉपिंग पे जा रहे हो दोनों, मैं और मम्मी भी चलते हैं, आप हमको भी शॉपिंग करा लाना ना। हाँ, क्यों नहीं बहन, आखिर हमारा पूरा परिवार एक साथ जाएगा तभी तो अच्छा लगेगा ना। उसका क्या है, उसको तो मैं कभी भी शॉपिंग करा दूंगा। मेरे लिए तो तुम दोनों भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितनी वो है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, तुम दोनों तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम तीनों को साथ में ले जाऊंगा। 1 मिनट, पहले मेरी बहू को वापस बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। मम्मी, उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है? देखा ना वो खिड़की से कैसे इशारे कर रही थी। बहू, ओ बहू, जरा इधर आना। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, किसी काम से बुलाया। बोलिए माँ जी, आपने भी तो मुझे नहीं डांटा, आप भी डांट लीजिए। मैं तो हूँ ही सुनने लायक। गलती मेरी ही थी कि मैं खिड़की पे खड़े होकर इनका इंतज़ार कर रही थी। आप भी माँ जी डांट लीजिए मुझे। बहू, तेरी शादी को कितना टाइम हो गया? माँ जी, पूरे 5 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा, तो 5 सालों में तो कितनी बार अपने घर गई है? माँ जी, जब से शादी हुई है ना, तब से मैं अपने घर एक बार भी नहीं गई। यहाँ तक कि जब मेरे मम्मी पापा भी बीमार थे ना, मैं तब भी नहीं गई। क्या करूँ, इस घर की जिम्मेदारियाँ ही मेरे कंधों पर है ना, इसीलिए। हाँ, अब तू बता कि मेरी बहू खिड़की पे खड़े होकर किसको इशारे कर रही थी? बोल। मम्मी, मैंने बताया तो कि भाभी किसी को इशारे कर रही थी। मैंने उनको पकड़ा तो बोल रही थी माँ जी से मत बताना। ये तो मैं अब बता रही हूँ, वरना तो इन्होंने मना ही कर दिया था आपको बताने के लिए। भला अगर कोई सही हो तो वो ऐसी बात क्यों बोलेगा भला? कान खोल के एक बात सुन ले, जब से ये इस घर में आई है ना, तब से आज तक ना तो ये अपने घर गई है, ना इसने अपने घर वालों से बात करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी। मगर आज तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपनी बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। अरे नालायक, परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी सीख, जैसे मेरी बहू संभालती है, समझी? और तू है कि वहाँ से लड़ाई झगड़ा कर कर यहाँ रहने आ गई, वो भी पूरे 2 महीने के लिए। जब तेरा पति तुझे शॉपिंग कराने ले जाता है और उसकी फैमिली उसके साथ जाती है, तब तो तुझे बड़ी चिढ़न होती है। और आज जब मेरी बहू शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, तो तू क्या बोल रही है कि हम दोनों भी चले? अरे, जैसे तू चाहती है कि तेरे साथ व्यवहार हो, वैसा ही हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, समझी? एक हाथ देना और एक हाथ लेना। मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी, ठीक है? मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। कम से कम मेरा पति इतना तो नहीं सुनाता, और ना ही मेरी सास इतनी सुनाती है। वो तो बेचारी गऊ है, गऊ। अच्छा, वो सब अच्छे हैं, तो तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे, अच्छा और बुरा समय तो चलता ही रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपना परिवार छोड़कर दूसरे के घर जाकर बैठ जाएं। अब ये परिवार तेरा नहीं है, तेरा परिवार तेरा ससुराल है, समझी? और माना कि मेरी बहू से खटपट होती रहती है, तो मैं उससे नाराज इसलिए रहती हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात होती है जहाँ उसको बोलना चाहिए वो वहाँ नहीं बोलती, चुपचाप होकर टसुए बहाया करती है, इसीलिए मुझे उस पर ज़्यादा गुस्सा आता है। अब तू यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? जा किचन में काम कर। और ऐसे झूठे लोगों की वजह से अपना दिन खराब नहीं किया करते। जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म कर और जा शॉपिंग पे।
समझी? और ऐसे लोगों को ना मुंह तोड़ जवाब देना सीख, वरना मैं तुझसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, समझी? हमेशा मैं तेरे पीछे नहीं रहूंगी तुझे बचाने के लिए, समझी? माँ जी, मैंने पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म करे होंगे, जो उन कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला है। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी, जो मेरे बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाती हैं। हो गई तारीफ? अब जा किचन में जा और जल्दी से काम खत्म कर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मूड चेंज हो जाए और तू शॉपिंग पे ना जा पाए, समझी? ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। मम्मी, मैं भी जा रही हूँ और आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगी। जिस घर में मेरी बेइज्जती हो वहाँ मैं जाना पसंद नहीं करती। अरे जा जा, आई बड़ी नहाने वाली। मैं तो चाहती हूँ कि तू आए ही ना, अपने ससुराल में रह, उनकी सेवा कर। अरे सेवा करेगी तभी तो मेवा मिलेगा, बिना सेवा के कुछ मिलेगा क्या? मम्मी, मैं जा रहा हूँ तैयार होने, ठीक है? आपकी बहू को शॉपिंग करानी है ना। अब तू हगेगा भी मुझसे पूछ के, है ना? इतनी देर से बोल रही हूँ कि जा यहाँ से, यहाँ खड़े होके मेरी बातें सुनना है। चल जा, भाग यहाँ से। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। देखिए, मेरा मकसद किसी को चोट पहुँचाने का नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का है। जैसे हम अपनी बेटी को प्यार करते हैं ना, वैसे हमें बहू को भी प्यार करना चाहिए। दोनों में अंतर नहीं करना चाहिए, वरना गलत प्रभाव पड़ता है। देखा, यहाँ मेरी बेटी अपनी बहू के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही थी। अगर मैं उसकी बातों को सच मानकर उस पर विश्वास कर लेती और अपनी बहू को उल्टे सीधा बोल देती तो मेरी बहू को कितना बुरा लगता। अगर मेरी बहू बुरी होती तो एक बार को मैं उसे डांट भी देती, मगर मेरी बहू गऊ है, गऊ, बिल्कुल गाय की तरह सीधी, किसी को कुछ नहीं बोलती। और अगर मैं उसकी साइड ना लेती ना आज, तो वो दिन भर रोती रह जाती और हमेशा यही सोचती कि मैं उसके साथ भेदभाव कर रही हूँ। इसीलिए अपनी आंखें खोलनी जरूरी है, सही गलत में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने घर में खुश रहिए और देखिए क्या चीज़ गलत हो रही है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको सुधारिए, सुधारना आपका काम है, सुधरना न सुधरना बच्चों का काम है, समझी? अरे लगता है बहू सो रही है, कोई बात नहीं, मैं अपनी बहू के लिए चाय बना कर लाती हूँ। ए बुढ़िया, कान खोल के सुन, अगर तूने मेरे बालों को दोबारा हाथ लगाया ना तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी, तोड़, समझी? अच्छा, मुझसे जबान लड़ाएगी? अभी बताती हूँ तुझे। अगर तूने मेरी माँ जी को कुछ भी कहा ना तो तेरी चुटिया पकड़ के घुमा दूंगी, घुमा, समझी? हे भगवान, ये फिर से नींद में सपने देखने लग गई। समझ नहीं आता इस लड़की का करूँ क्या। जब देखो उल्टा सीधा बोलती रहती है सपने में, पता नहीं कौन आ जाता है इसके सपने में। बहू, उठ, उठ ना, उठ जा। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको तो चाय के साथ जगाना पड़ेगा तभी उठेगी। चलो इतने सोने देती हूँ, आती हूँ इसके लिए चाय बनाकर। अरे ओ बहू, उठ जा जरा, चाय बना के लाई हूँ तेरे लिए, कम से कम चाय देखकर तो उठी जा। अरे वाह, क्या सपना देखा था मैंने, मजा आ गया, मजा। हाँ, मजा तो मुझे भी आ गया। अब उठ जा, चाय पी ले। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बहू, एक बात पूछूं? हाँ माँ जी, पूछिए ना। ये जो तुम बार बार ना सपने में किसी को बुढ़िया और चुड़ैल और न जाने क्या क्या जो भी बोलती है, वो मुझे तो नहीं बोलती। अरे माँ जी, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोलूँगी। आप तो मेरी मम्मी जैसी है, आपको थोड़ी कुछ बोलूँगी मैं। बेटा, अगर तू मुझे कुछ बोल भी देगी तो मुझे कौन सा पता चल रहा है, क्या पता मुझे ही बोल रही हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको नहीं बोल रही थी। आपको याद है ना, मुझे सपने में चिल्लाने और बोलने की कितनी आदत है। शादी के बाद भी तो मेरी मम्मी ने आपको ये बात बताई थी, तो फिर अब आप मुझसे ऐसे क्यों बोल रही हैं?
अरे रे कुछ नहीं बहू, चलो कोई बात नहीं। आइंदा ध्यान रखना, कोशिश करो कि तुम सपने में बड़बड़ाओ नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, हमें तो पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, मगर अगर कोई सुन ले तो उसको तो यही लगेगा ना कि तू मेरे ही बारे में बोल रही है। एक्सक्यूज मी मैडम, आप कौन हैं? हाँ। अरे क्या हो गया, मुंह क्यों खोल रखा है इतना? अरे अब बताओगे भी या मुझे घूर घूर के देखते रहोगे? मैं ये देख रहा हूँ कि कौन से पार्लर में अपनी बाल कटा कर आई हूँ। अच्छा, आपको भी पसंद आए? देखा, मैंने कहा था ना कि आपको बहुत पसंद आएंगे मेरे बाल। पसंद नहीं, बिल्कुल बेकार लग रहे हैं बाल, पता नहीं कहाँ कटवा कर आई हो। मैं इतने मन से बाल कटवा कर आई हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे, मगर आपने तो मेरा सारा मजाक किरकिरा कर दिया। क्या आपको सच में बाल अच्छे नहीं लगे? बिल्कुल भी नहीं। अरे ओ फूलन देवी, कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पर आकर? मजा आया ना? जी, मुझे मजा तो आया, मगर थोड़ा मजा और आ जाता। मैं कुछ समझा नहीं। अरे साफ साफ बोलो ना, क्या बोल रही हो? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमने मुझे तो इतना मॉडर्न बना दिया, अगर खुद भी कुछ मॉडर्न बन के आ जाते तो कितने अच्छे लगते। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कपड़े बदले हैं कि नहीं बदले? तुम प्यारी लग रही हो ना, मेरे लिए यही काफी है। जी आप मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे आज महसूस हुआ है कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। अरे मेरी फूलन देवी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तू जो मेरी बात नहीं मानती ना, बस वही मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लेकिन मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी, ये तो बताओ। अरे मैंने कहा था ना तुझसे कि तू अपने बाल मत कटवाना, लेकिन तूने तो जितने मैंने कहा था उससे भी कम बाल कटवा दिए। ऐसा क्यों किया तूने? अरे आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं लंबे बाल रख रख के थक गई थी, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा। और वैसे भी ये तो घर की खेती है ना, घर की खेती होने से तो जल्दी बाल उग जाएंगे, समझे? इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? चल ठीक है, तू बोल रही है तो कोई बात नहीं, सब अच्छा ही होगा। वैसे एक बात कहूँ, आज तू सच में बहुत प्यारी लग रही है, एकदम महारानी की तरह। बापा नाराज आई तुझे और जाई, तूने ओ बेवफा जरा ये तो बता, मुझसे कमाई कितनी खाई। ये कैसा गाना गा रहे हो? इसमें तो ये वर्ड आता ही नहीं है, तुम क्यों गा रहे हो? मैं इसलिए गा रहा था कि जब मैं नहाने जाता हूँ तो एक चोर है ना, वो मेरे कपड़ों में से पर्स निकाल कर सारे पैसे चुरा लेता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम घुमा फिरा के मुझे ही सुना रहे हो, है ना? अगर गाना तुम्हारे सामने गा रहा हूँ, इसका मतलब सुना भी तुम्हें ही रहा हूँगा। जुबान संभाल के बात किया करो, अगर मैंने कुछ सुना दिया ना तो अभी कान से खून बाहर आ जाएगा, समझे? हाँ, एक तुम ही तो हो जो कान से खून बाहर निकाल सकती हो। आई मेरी दाई अम्मा। आज शादी में जाना है शाम को, याद है कि नहीं? कि वो भी भूल गए? जब मेरे सारे पैसे निकाल दिए तो मैं क्यों जाऊँ शादी में, तुम ही चली जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला। अरे अरे तुम भी मेरा मजाक नहीं समझती क्या? अरे चल तो रहा हूँ बाबा, मैं तो ये कह रहा था कि मेरे पास कपड़े नहीं है ना, तो कपड़े निकाल दो तो मैं शाम को तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अच्छा हुआ जो अपना मन बदल लिया, वरना तुम्हारी शक्ल बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, समझे? हाँ, मुझे पता है। अरे जाओ जाओ, तुम भी तो तैयार होकर आओ ना, तुम तैयार होके आओगी तभी तो मैं देखूंगा ना कि तुम कितनी सुंदर लगोगी, है ना? आज तो मेरी रानी पूरी शादी में सुंदर लगनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा चीनी खाने पे ना शुगर होने लगती है, तो बेहतर होगा कि ज्यादा मक्खन ना लगाओ, समझे? वरना जानते तो हो ही। अरे वरना छोड़ो,
जाओ तुम तैयार होकर आओ पहले। चलो ठीक है, अब मैं तैयार होकर आती हूँ, समझी? अरे ओ फूलन देवी, कितना टाइम लगाओगी? शादी हमारी थोड़ी है जो तुम इतना सवर रही हो। अरे वाह, मेरी फूलन देवी तो बहुत सुंदर लग रही है। क्यों फूलन देवी, आज तो मस्त लग रही हो।